हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर मैथ्स में हमारा जो यूनिट 6 कंटिन्यू था। हमने पार्ट 2 में देखा था जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं हमारे वो, और फिर हमने जो 4, 6 एंड 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो भी हमने देखे थे। और उसके बाद में हमने जो पेज नंबर 92 पे पजल टैमरिंड सीड की जो पजल थी वो भी हमने एलसीएम के थ्रू वहाँ पर फाइंड की थी। और मैंने आपको सिखाया था कि एलसीएम कैसे किया जाता है, वो भी मैंने आपको सिखाया था। अब नेक्स्ट आज हम सीखेंगे 93 पेज नंबर पर मोर टैमरिंड सीड। टैमरिंड मतलब इमली का सीड है, मोर ज्यादा। अब यहाँ पर हमें बोला है कि अमिनी इज अरेंजिंग 12 टैमरिंड सीड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। अमिनी करके जो गर्ल है वो क्या कर रही है, जो 12 टैमरिंड सीड है उसके पास, उसको वो फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल, डिफरेंट अलग अलग तरह के रेक्टेंगल के थ्रू वहां पर लगा रही है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग 12 टैमरिंड सीड। अब क्या करना है हमें, ये ऐसे ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल, दूसरे भी हमें रेक्टेंगल बना ले इस तरह के 12 टैमरिंड सीड का यूज करके। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। आप कितने अलग अलग तरह के डिफरेंट ट्रायंगल जो बनाते हैं, मतलब रेक्टेंगल बना सकते हो, तो कितने बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास अभी ने यूज किया था तो उसके पास 12 सीरीज, कितने थे 12 सीरीज। अब कैसे बनाते हैं, जैसे कि 12 के हम मल्टीपल्स बोलेंगे तो 3 4 जा 12 होते हैं, फिर 4 3 जा 12 होते हैं, 6 2 जा 12 होते हैं, 2 6 जा 12 होते हैं, और 12 1 जा 12 होते हैं। तो यहाँ पर एक टैमरिंड सीड लेनी है। सपोज कि मैं टैमरिंड सीड ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऐसे, इस तरफ 1 2 3 4। अब ये 4 की लाइन, और ये ऊपर नीचे से ऊपर की मैं 3 की लाइन करूँ, 1 2 3। अब यहाँ पर है, ये मैं पूरी लाइन फिलअप कर देता हूँ। देखो ये मैंने लिया, ये 4 की ली, और ये मैंने 4 की ली और ये 3 की ली। तो देखो आप भी देख सकते हो कि हमारी 12 टैमरिंड सीड पूरी हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 3 पूरा हो गया। अब इसी तरह हम लेते हैं 6 2 का, 6 2 का, तो हम यहाँ पर ऐसे 6 लेते 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 2 1 2 ऐसे। तो ये 6 और ये 2 6 जा होता है हमारा 12। तो हम बहुत सारी तरह से पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर 4 लिया तो ऐसे हम 3 ले सकते हैं, और इस तरह हम लिख सकते हैं 4 और भी बना सकते हैं। तो ऐसे इस तरह हम 2 ले सकते हैं, और इस तरह 6 ले सकते हैं और बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो टैमरिंड सीड को अगर अरेंज करना हो रेक्टेंगल में तो किस तरह का रेक्टेंगल बनेगा वो हमें फाइंड किया। हमने फाइंड किया कि बहुत सारे 3 × 4 का बना सकते हैं, 4 × 3 का बना सकते हैं, फिर 2 × 6 का बना सकते हैं, 6 × 2 का भी हम टैमरिंड सीड का जो रेक्टेंगल है वो बना सकते हैं। ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, देखो आप, if there are 15 tamarind seeds, how many rectangles can you make। अगर वहां पर है 15 सीड्स है, यहाँ पर है हमने 12 सीड दी थी, और वहां पर अगर 15 सीड है तो कैसे बनेगा, तो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो 15 के जो फैक्टर है वो हम फाइंड करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई कितने हो जाते हैं, 3 5 जा 15 होते हैं, फिर 5 3 जा 15 होते हैं, और 15 1 जा 15 होते हैं। तो हम पहले लेते हैं 3 5 जा 15। तो हम यहाँ से ऊपर से 3 की लाइन लेंगे, और नीचे की तरफ जो 2 1 2 3 4 एंड 5, अब हम पूरा फिलअप कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लाइन थी हमारी 5 की, और ये लाइन थी हमारी 3।
अब ये लाइन को हम बोलते हैं विड्थ, चौड़ाई, और इसे हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबा कितना है वो, इसको हम लेंथ बोलते हैं, हम इसको विड्थ बोलते हैं रेक्टेंगल में। अब ऐसे ही हम 5 3 का बना देंगे और 15 1 का। तो मैं ये 15 और 1 का नहीं बनाना, आपको घर पे 5 और 3 का बनाना है, ऐसे ही रेक्टेंगल। तो आप ये HW में मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको ये ऐसा करना है। अब नेक्स्ट उसके बाद देखो आप कुछ ग्रिड दिया हुआ है हमें, यहाँ पर देखो आप कलरिंग द ग्रिड, ग्रिड के अंदर आपको कलर करना है। कैसे करना है देखो, तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है, फिर वहां पर हमें कलर करना है। अब कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ो। इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। वहां पर देखो हमें 20 बॉक्सेस ड्रॉ करके दिए हुए हैं। हमें 20 बॉक्सेस ड्रॉ करके दिए हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बॉक्सेस ड्रॉ करके दिए हुए। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। ये जो विड्थ है उसकी, ये चौड़ा कितना है, तो ये कितना है 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स। तो 2 बॉक्स कितना है, चौड़ा है, तो उसकी जो विड्थ है हमें कितनी दी हुई है, 2 बॉक्सेस। विड्थ उसकी 2 बॉक्सेस दी हुई है। अब लेंथ, तो लेंथ है इसकी, जो लेंथ है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी दी हुई है 10 बॉक्सेस की। उसकी क्या दी हुई है, लेंथ है। तो लेंथ उसकी दी हुई है, 10 बॉक्सेस की लेंथ दी हुई है। अब आगे व्हाट इज द लेंथ, तो हमें लेंथ पूछा, बट हमने पहले से ही लेंथ उसकी फाइंड करके रख दी। तो अब आंसर पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 बॉक्सेस। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द, क्या है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कितनी है 10 बॉक्सेस। तो ये आंसर आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 बॉक्सेस। उसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितने बॉक्स की है, 10 बॉक्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, पूछा है कि कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। अब हमें बोला है कि जो आप कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस, जो 20 बॉक्सेस का मिलके जो हमने रेक्टेंगल बनाया था, वहां पर ये 20 बॉक्सेस का मिलकर हमने ये कैसे बनाया, जैसे कि ये 10 है, ये 10 बॉक्सेस है और ऊपर से 2 है, तो 10 2 जा 20 हमने बनाया था। ऐसे ही 20 बॉक्सेस को मिला के हमें वो अलग अलग तरीके से बनाना है, उसकी लेंथ हमें रेक्टेंगल अलग अलग तरीके से बनाना है। और यहाँ पर पूछा है उसको कलर करना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 20 के बनाने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 के जो मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर होते हैं वो, तो पहले 10 2 जा 20 था, फिर 2 2 जा 10 जा 20 आया, फिर बाद में 5 4 जा 20 आया और 4 5 जा 20 आया। तो हम ये भी बना, हमने ये बना दिया। अब ये भी हम बना सकते हैं, चाहे कैसे, यहाँ पर देखो हमें 2 10 जा बनाना है, तो 2 बॉक्सेस हमने ऐसे लिए। अब 10 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर है हमारी लेंथ है वो 2 है, 2 बॉक्सेस की है, और जो हमारी विड्थ है, विड्थ कितनी है, तो 10 बॉक्सेस की हमारी विड्थ है। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो आपको ग्रिड में इस तरह का बनाना है और उसके अंदर कलर फिल करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखो यहाँ पर
5 ऊर्जा बना सकते हैं। तो अब 5 ऊर्जा का देखो कैसे बनेगा, 5 ऊर्जा का कैसे बनेगा, यहाँ पर है देखो। सपोज जब हम इस तरह से 5 लेते हैं, इस तरह से हम 5 लेते हैं, 5 बॉक्सेस 1 2, मेरे पास यहाँ पर ग्रिड नहीं है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो 1 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस हमने इस तरह लिए, तो उसकी जो विड्थ थी वो, सॉरी हम विड्थ लेते पहले लेंथ लेते, लेंथ 1 2 3 4 एंड 5, तो उसकी लेंथ हमने कितनी ली, 5 बॉक्सेस की उतनी लेंथ ली। अब उसके बाद विड्थ हमने 4 को ली, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ तक रखते हैं, ये फिनिश कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो उसकी ये फोर्थ बॉक्सेस क्या हुई उसकी विड्थ। तो हम ऐसे भी ग्रिड बना सकते हैं, ऐसे बना के आपको कलर करना है। फिर बाद में अगर आपको 4 5 की बनानी है, तो 4 5 की आप कैसे बना सकते हो इसको, तो आप वो अपने आप होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद पेज टर्न करो पेज, और पेज पे देखो आपको क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, सॉरी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। यहां पर हमें बोला है कि व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। आपने अगर देखो, आपने जो व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यू कलर्ड, आपने जो रेक्टेंगल बनाया उसकी विड्थ और उसकी लेंथ क्या थी वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने 5 4 की बनाई, 5 4 की बनाई, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 5 बॉक्सेस की थी, और उसकी विड्थ, तो विड्थ कितनी थी, 4 बॉक्सेस की उसकी विड्थ। ऐसे ही अगर मैंने 4 5 का बनाया वो 4 5 की, तो लेंथ उसकी होगी 4 बॉक्सेस एंड उसकी विड्थ होगी कितने बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, उसकी क्या होगी विड्थ होगी। तो ऐसे ही मैंने बनाया, तो ये लिख सकता हूं, तो आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड वेयर एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। आपको क्या करना है, आपने जो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनाए हैं उसको ऊपर आपको कलर करना है, और फिर साइड में लिख देना है कि वहां पर कौन सी लेंथ कितनी है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो चौड़ा कितना है और लंबा कितना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको वहां पर लिख देनी है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है बैंगल्स। बैंगल्स मतलब चूड़ियां। अब यहाँ पर के देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। रोड मतलब जो आयरन का रोड होता है वो, उसके ऊपर क्या है बैंगल्स है, वहां पर 18 बैंगल्स लगाए हुए। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। मीना क्या करती है, इसको ग्रुप में बांटना शुरू करती है, ट्राई करती है। शी कैन पुट देम इन ग्रुप ऑफ 2 के ग्रुप में रखती है, 3 के ग्रुप में रखती है, 6 के ग्रुप में रखती है, और 9 के ग्रुप में एंड 18 के ग्रुप में वो रखती है। विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट, एक भी बैंगल छूटती नहीं है, अलग मतलब खाली नहीं है। जैसे कि टैमरिन के सीड के अंदर हमारा एक टैमरिन का सीड जो बाकी रहता था, इसी तरह यहाँ पर कोई भी बैंगल्स है वो बाकी नहीं रहती, क्योंकि हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। जैसे कि 18 के मल्टीपल्स होते हैं, अब यहाँ पर 18 के जो फैक्टर होते हैं देखो, 9 2 जा 18 होते हैं, 2 9 जा 18 होते हैं, फिर 6 3 जा 18 होते हैं, 3 6 जा 18 होते हैं, और 18 1 जा 18। तो ये यहाँ पर है कि देखो ग्रुप उसने बनाया 2 3 6 9 6 9 और 18 का ग्रुप बनाया। तो सपोज कि 2 के 9 ग्रुप बनाएगी तो भी चलेगा, या कि 9 के 2 ग्रुप बनाएगी तो, या 2 के 9 ग्रुप बनाएगी। फिर यहाँ पर के 3 के 6 ग्रुप बना के वो भी बैंगल सेट कर सकती है। फिर 9, तो 9 के 2 ग्रुप भी बना के सेट कर सकती है, और 6 के, तो 6 के 3 6 के 3 ग्रुप बनाती है,
एक ग्रुप में 6, दूसरे ग्रुप में 6 और तीसरे ग्रुप में भी 6, तो 3 ग्रुप बन गए। ऐसे 6 की ग्रुपें भी बना सकती है और ऐसे के 18 का पूरा ग्रुप बना सकती है। तो इस तरह 2 के 9 ग्रुप बना सकती है वो, फिर 3 के 6 ग्रुप बना सकती है, फिर 6 के जो 3 ग्रुप है वो बना सकती है और 9 के 2 ग्रुप बना के वो बैंगल सेट कर सकती है। दूसरा यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बैंगल ईच। तो यहाँ पर है कि हर एक बैंगल का जो सिंगल ग्रुप बनाएगी, हर एक बैंगल के अंदर जो ग्रुप के अंदर 1 बैंगल होगी तो वहां पर कितने ग्रुप बनेंगे, तो बैंगल हमारी है 18 और वहां पर सिंगल हम ग्रुप बनाएंगे तो वहां पर 18 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे, 18 ग्रुप्स बनेंगे। तो वहां पर आप आंसर 18 ग्रुप्स लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उसने सिंगल जो बैंगल्स ली हुई है तो सिंगल बैंगल्स लेगी तो वहां पर 18 बैंगल्स है, 18 बैंगल्स के 18 ग्रुप तैयार होंगे। उसके बाद आगे हमें बोला है देखो कि नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। यहाँ पर हमें देखो बाजू में एक जो बॉक्स दिया हुआ है, हमें बॉक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो हमें फाइंड करना है। यहां पर है देखो नंबर ऑफ बैंगल्स करके दिया हुआ है, फिर बाद में डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक, हमें ग्रुप बनाने के कैसे कैसे ग्रुप बना सकते हो। यहां पर है कि नाउ कंप्लीट द टेबल ऑफ फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। हमें यहाँ पर एक टेबल फिल करना है, डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल्स, अलग अलग तरह की बैंगल्स का जो नंबर है वो दिया हुआ है। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड, हमें देखना है कि व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन, कौन से और कितने ग्रुप बना सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि यहां पर है नंबर ऑफ बैंगल्स दिए हुए, मैं आपको यहां पर लिखवा दूं कि नंबर ऑफ बैंगल्स के जो नंबर है वो, फिर डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पर। अलग अलग ग्रुप हम बनाएंगे। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है 18, तो हमने अभी देखा कि 18 के अंदर देखो 18 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप फाइंड करना हो, कैसे ग्रुप बनता है तो आप एलसीएम कर सकते हो। देखो 2 9 जाए 18, फिर 18 और 3 बन जाए, ऐसे भी बना सकते। नहीं तो ये ट्रिक छोड़ दो। 18 के मल्टीपल्स कौन से, 18 कितने, 3 6 जा, फिर 6 3 जा, 9 2 जा, 2 9 जा, 18 बन जाए, इतने हैं। और यहां पर आपको देखो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो एक ग्रुप 18 का तो बना सकते हैं, 2 ग्रुप भी बना सकते हैं, 9 का 2 ग्रुप बना सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 ग्रुप भी बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, लास्ट में 18 भी बना सकते हैं। तो इतने ग्रुप हम बना सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है 24 में हमें दिया हुआ है देखो 1 2, 1 दिया हुआ है एंड 2 दिया हुआ है 24 में। तो 24 का कितना ग्रुप बनेगा, जैसे कि 2 12 जा, 12 2 जा,
6 जा 4 6 जा, और भी बोलो आपको पता है तो वो आप लिख सकते हो। तो ये मैं याद लिखेंगे, 2 ग्राम बना सकते हैं। फिर बाद में आगे देखो किसका ग्रुप बना सकते हैं, 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर एक 3 8 जा, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 का, फिर बाद में 6 का भी ग्रुप बना सकते हो, और लास्ट में जो 12 का भी ग्रुप बना सकते हो, और 24 का भी बना सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है 5 का और 9 का, मैं आपको सिखाता हूँ 5 का और 9 का। तो 5 के अंदर 5 बचा 5 होता है, तो उसका एक ही ग्रुप बना, एक 5 का एक का ग्रुप बन सकता है और 5 बन सकता है। अब 9 के अंदर 3 3 या 9 होता है, तो सिंगल ग्रुप भी बन सकता है। फिर 3 3 के भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो और 9 के ग्रुप में भी कर सकते हो। ऐसे ही आगे आपको 7 2 10 1 20 13 21 दी हुई है, तो वहां पर उसको आपको इसकी तरह ही बनाने हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से ग्रुप बना सकते हो। तो यहां तक मैंने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो फिल द चार्ट करके हमारा कॉलम पेज नंबर 95 से शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको फिलअप करना है आपके नोटबुक के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।